हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुड लाइफ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरिज्म, जिसे बिहेवियरल साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक लर्निंग थ्योरी है जिसका बेसिक बिलीफ यह है कि सभी बिहेवियर्स कंडीशनिंग के थ्रू एक्वायर किए जाते हैं, और कंडीशनिंग होती है जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी प्राइमरी क्लास में टीचर के एंटर करते ही सभी बच्चों का अपनी जगह पर उठ खड़ा होना और कहना गुड मॉर्निंग टीचर। यहाँ पर बच्चों की कंडीशनिंग हो चुकी है, इसलिए वह हर बार टीचर के क्लासरूम में एंटर करते ही एक जैसा बिहेवियर रिपीट करते हैं। इन शॉर्ट, बिहेवियर एक तरह का रिस्पॉन्स है किसके लिए? एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई के लिए। यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है? क्लासरूम का एनवायरनमेंट। स्टिमुलाई क्या है? टीचर का क्लास में एंटर करना, और उस पर बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है? बच्चों का खड़े होकर टीचर को ग्रीट करना। बिहेवियरिज्म के फादर या जनक थे जॉन बी वॉटसन। उन्होंने 1913 के अपने रिसर्च पेपर साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट के अंदर बिहेवियरल साइकोलॉजी के बेसिक अजम्पशंस और मेथोडोलॉजी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। चलिए इन कुछ अजम्पशन को समझते हैं, जिससे कि बिहेवियरिज्म के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आएगी। So number 1 assumption, all behavior is learned from the environment। मीन हम सब कुछ जन्म के बाद हमारे एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जन्म के समय हमारा माइंड एक खाली किताब की तरह होता है, जिसमें पन्ने तो हैं पर शब्द नहीं हैं, चैप्टर्स नहीं हैं, सारे चैप्टर्स खाली हैं, जो कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से भरते हैं। जैसे कि जॉन लोके ने भी कहा था, देयरफॉर व्हेन बॉर्न आवर माइंड इज टेबुला रासा, अ ब्लैंक स्लेट। उन्होंने माइंड को ब्लैंक स्लेट कहा था। अजम्पशन 2, सेकंड अजम्पशन यह है कि बिहेवियरिज्म प्राइमरली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ही रिलेवेंट मानता है और इंटरनल माइंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसे कि थिंकिंग और इमोशंस को इग्नोर करता है। इसका कारण यह है कि बिहेवियरिस्ट्स थिंकिंग और इमोशन के एग्जिस्टेंस को तो मानते हैं, पर उनको स्टडी इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि माइंड एग्जिस्ट करता है, पर उनका आर्गुमेंट यह है कि लोगों के इंटरनल थॉट्स, इमोशंस और उनके डिज़ायर्स को ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर पाना असंभव सा है, जबकि हमारा बाहरी बिहेवियर जिसको मेजर भी किया जा सकता है और साइंटिफिकली स्टडी भी। इसलिए माइंड के इंटरनल इवेंट्स यानी कि थिंकिंग को एक्सटर्नल बिहेवियर से ही एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, ऐसा बिहेवियरिस्ट का मानना है। अजम्पशन 3, थर्ड अजम्पशन यह है कि बिहेवियरिस्ट के यह बिलीव्स हैं ह्यूमन और एनिमल्स में लर्निंग का प्रोसेस समान ही है, बहुत कम डिफरेंस है दोनों की लर्निंग में। इसी अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए कई फेमस बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने एनिमल्स पर रिसर्च स्टडी की। सम ऑफ देम वर इवान पावलोव, जिन्होंने डॉग पर रिसर्च किया, B.F. स्किनर, जिन्होंने चूहे और कबूतर पर रिसर्च किया, थॉर्नडाइक, जिन्होंने बिल्ली पर रिसर्च किया। तीनों ही बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज डेवलप की, जो हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में ध्यान से समझेंगे। इन समरी, बिहेवियरल साइकोलॉजी बिलीव्स कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी टास्क करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी जेनेटिक बैकग्राउंड का हो, उसका कॉग्निशन वीक हो या फिर उसकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। सिर्फ एक बेसिक कंडीशन यह फुलफिल होनी चाहिए कि वह पर्सन फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। फ्रेंड्स, लेट मी लीव यू विथ अ फेमस कोट बाय जॉन वॉटसन, जो बिहेवियरिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इसे पॉज करके जरूर पढ़िए। होप यू एंजॉयड दिस शॉर्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द गुड लाइफ।